मोदी के खिलाफ साजिश रचने वालों पर भड़क गए योगी, गुस्सा देख उड़े होश। मोदी के लिए खुलेआम लड़े योगी, मौलवी और मौलानाओं की उड़ी नींद। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मोदी के लिए सीधा ओबामा से भिड़े, मुसलमानों पर दे दिया बड़ा बयान, अमेरिका भी रह गया सन्न। मोदी के लिए योगी ने इस बार बोल दिया ऐसी बात, शाह भी जोड़ने लगे हाथ, नितिन गडकरी भी बजाने लगे ताले। मोदी ने उधर अमेरिका और मिस्र जैसे देशों में पहुंचकर भारत का नाम और ज्यादा ऊंचा किया, दुनिया में भारत का डंका बजाया, तो इधर देश में विपक्ष ने बवाल मचा दिया। विपक्ष के नेता मोदी को घेरने में जुट गए, मोदी को रास्ते से हटाने की तैयारी करने लगे। 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष इतना ज्यादा डर गया कि मोदी के खिलाफ साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाने लगा, क्योंकि जिस तरह से दुनिया भर में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, पूरी दुनिया मोदी को पलकों पर बिठा रही है, भारत के लिए जय जयकार हो रही है, भारत की ताकत का लोहा दुनिया मान रही है। यह बात विपक्ष को नहीं पच रही, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब भारत आगे आगे चल रहा है तो दुनिया पीछे पीछे दौड़ लगा रही है। लेकिन इधर जैसे ही मोदी के खिलाफ साजिश रची जाने लगी, योगी आदित्यनाथ को इसकी भनक लगी और वो तुरंत सतर्क हो गए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले योगी ने कई मदरसों का सर्वे कराया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि योगी को खबर मिली थी कि प्रदेश में अवैध तरीके से मदरसे संचालित हो रहे हैं, उन्हें विदेशों से पैसा आता है। जब मदरसों का सर्वे किया गया तो ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर योगी गुस्से से लाल हो गए। कुछ मदरसे ऐसे पाए गए जिन्हें दुबई और नेपाल के अलावा बांग्लादेश से भी फंडिंग होती थी। वहीं खबरें ऐसी भी निकलकर सामने आई कि कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जिन्हें चलाने के लिए पाकिस्तान से भी पैसा आता है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत को तोड़ने के लिए कितनी जबरदस्त इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है। विदेशी आक्रांता इस बात पर लगे हुए हैं कि किसी तरह से मोदी को सत्ता से हटाया जाए और भारत को आगे बढ़ने से रोका जाए। दरअसल इस वक्त भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से नंबर 1 की तरफ बढ़ रही है। यही बात कुछ मुस्लिम देशों को पच नहीं रही। यही वजह है कि इस बार योगी आदित्यनाथ का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने विपक्ष की पोल खोलते हुए जोरदार हमला बोल दिया। योगी ने साफ कर दिया कि मोदी के खिलाफ देश में ही कुछ नेता षड्यंत्र रच रहे हैं। योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ाते हैं, जबकि विपक्ष उनके खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाता है। इससे पहले ऐसी भी खबर सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि विदेशी ताकतों के साथ कुछ विपक्षी पार्टियां भी मिली हुई हैं, जो दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और दांत लिए चलती हैं और किसी भी सूरत से मोदी को हटाने के लिए साजिशें रच रही हैं। इतना ही नहीं, दुनिया में भारत को मुस्लिम विरोधी देश दिखाने की भी कोशिश की गई। भारत पर यह आरोप लगाए गए कि यहां मुसलमानों पर खतरा बढ़ रहा है। यहां तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी मोदी की लोकप्रियता से इतने जलने लगे कि जब बाइडेन मोदी के आगे सर झुकाकर उनका स्वागत सत्कार कर रहे थे, तब ओबामा ऐसे बयान दे रहे थे। लेकिन जब मिस्र में पहुंचे प्रधानमंत्री को वहां का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिला तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां के एक मस्जिद में तो जैसे ही मोदी पहुंचे, चारों तरफ मोदी मोदी के नारे लगने लगे। मतलब इधर विपक्ष मोदी के खिलाफ साजिशें रच रहा था, उन्हें हटाने की तैयारी कर रहा था, और उधर मोदी ने खेल कर दिया। इसलिए योगी आदित्यनाथ भी मोदी की तारीफ करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कह दिया कि भारत का डंका दुनिया में बजाने वाले प्रधानमंत्री मोदी को अलग अलग देश अब अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने के लिए उतावले रहते हैं। बीते कुछ सालों में कई देशों ने मोदी को अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। मोदी जहां भी जाते हैं उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले उन्हें देखने के लिए पहुंच जाते हैं। मोदी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में नंबर 1 है, चाहे अमेरिका की रेटिंग कंपनी हो या फिर दुनिया की कोई भी रेटिंग कंपनी हो, हर रेटिंग में मोदी नंबर 1 ही आते हैं। लेकिन इस बीच मोदी के चहेते असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी ऐसा दांव चला कि कांग्रेस की नसी दबा दी। 1975 में जब देश में आपातकाल लागू हुआ था, तब आपातकाल का दंश पूरे देश ने झेला था। कई लोगों को जबरदस्ती जेल में डाला गया और बोलने वालों को सजा दी गई। लेकिन इस बार हिमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा ऐलान कर दिया, साफ कर दिया कि उनकी सरकार इमरजेंसी का विरोध करने वाले असम के लोगों को 15,000 का तोहफा देगी। सरकार ने ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया। एक दौर हुआ करता था जब हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, लेकिन जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, सबसे ज्यादा निशाना वो कांग्रेस पर ही साध रहे हैं। हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाले हिमंत बिस्वा शर्मा इस समय कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी के खिलाफ रची जाने वाली साजिशों पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।